परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या हो गया? हालेलुया। आमीन आमीन। मेरा आवाज आ रही है? अभी मेरे शब्द सुन रहे? क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था। मेरी आवाज आ रही है? पास्टर अगर सुन दे तो मुझे हाथ बताइएगा। आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू पास्टर होमेन। हालेलुया हालेलुया। हाँ। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। हम देखते हैं इन दिनों में चारों तरफ देखो तो बहुत से लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो रही है। हमारा मध्य प्रदेश, हमारा यूपी, बहुत से परमेश्वर का दास लोगों को बेकार पकड़ के जेल में डाला हुआ है और उनकी चर्च बंद करके रखा हुआ है। हालेलुया। और हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, परंतु हालेलुया हम प्रार्थना करते हैं उन सब के लिए। हालेलुया। और जब हम जो है, हमें अभी सुविधा है वचन बोलने का, इसलिए हमको रुकना नहीं चाहिए और हमें वचन प्रचार करना है। हमारा एक बार के वचन प्रचार में एक आत्मा तो भी बच जाते हैं तो हमें बहुत आनंद होती है। हालेलुया। मैं एक बार वचन बोल रहे थे तो एक व्यक्ति ने लिखा था, मेरे लिए प्रेयर करना, मेरा और मेरा पत्नी का बीच में झगड़ा होता है और आप प्रेयर करिएगा बोला। तो मैंने कहा तो अपने नंबर लिख। मैंने उस नंबर से कॉल किया तो वो व्यक्ति इजिप्ट से बोल रहे थे, इजिप्ट से बोल रहे थे। हालेलुया। तो मैंने उससे बात किया, थोड़ा समझाया, थोड़ा वचन से समझाया। दोनों विश्वासी है, नया नया विश्वासी है। समझाया और आज 1 साल से ज़्यादा हो गया। वो दोनों का बीच में अभी भी कभी झगड़ा होता, कभी कभी एक साथ हो जाता, ऐसा चल ही रही है। पर हमें विश्वास है वो अलग नहीं होगा। उन्हें पहले एक बच्चा हो गया था, वो बच्चे का डेथ हो गया, अभी उनको बच्चे चाहिए। वो अपना पत्नी को वहाँ ले जाना चाहते, उसको पीआर मिलना, इन सारे विषयों के लिए हमसे प्रार्थना करवाते, हम करते रहते। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति का भी कान में ये वचन जाते हैं तो वे लोग हालेलुया प्रभु को स्वीकार करते हैं और प्रभु का पीछे चलना शुरू कर देता। हमें बहुत खुशी होती है। वचन भी कहता है एक पापी जब फिर के आता है तो स्वर्ग में उल्लास होता है। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। आज मैं थोड़ा सा कुछ बोल के ख़त्म करूंगी और दुआ करे कि मुझे खांसी ना हो। और परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देती। मैं आज सवेरे बैठे बैठे सोच रहे थे, हम याकूब का विषय में मैं सोच रही थी। याकूब हालेलुया वो तो जरा झूठ बोल करके अपनी बड़े भाई का अधिकार ले लिया और बड़े भाई का पहलौठा का अधिकार ले लिया और परमेश्वर का जो उसके पापा का आशीष भी जो है झूठ बोल के पहलौठे का आशीष जो है ले लिया। परंतु याकूब के लिए परमेश्वर की योजना थी। हालेलुया। और ये सब कुछ जो हुआ है परमेश्वर की ओर से ही हुआ है। याकूब एसाव से प्रेम करता था, परंतु उसकी मम्मी जो है वो याकूब से प्रेम करते थे, तो उसको वहां से भागना पड़ा अपने मामा का पास में। जब भागते भागते जिस जगह पे वो हालेलुया रुक गया रात में, वहां एक पत्थर लेकर के वो सिराना रख करके जब सोया, रात में जब सपना देखा, एक नशीनी जो है स्वर्ग तक दिख रहा था, उसमें से स्वर्गदूत आ रहे उतर रहे जा रहे, ये सब कुछ उसने देखा। हालेलुया। जब सपना देखने के बाद वो कहता है कि ये सचमुच परमेश्वर की जगह है
और वो वहां पर प्रतिज्ञा करता है हालेलुया। वो पत्थर का उधर वो एक तेल वहां कहाँ से मिला? परमेश्वर की योजना है, इसलिए तेल मिला, आग मिला, वो जला दिया वहां। वो बोला कि मैं जब जीत के आएंगे तो यहाँ ये तुम्हारा परमेश्वर का भवन बनेगा। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जब याकूब हालेलुया जब नामान के पास से भाग के आता है, जब लौट के आते हैं, उनके पास में 4 पत्नियां होती है, बहुत से बच्चे होती, 12 बच्चे होती, 11 बच्चे होती है हालेलुया। और जब वेद वहां पर पहुंचता है तो क्या होता है कि स्वर्गदूत प्रकट हो जाता, परमेश्वर प्रकट हो जाता, उसके साथ में लड़ाई होती है। हम देखते हैं वहां पर याकूब पीछे नहीं हटा, याकूब पीछे नहीं हटा हालेलुया। याकूब को तो इतना धन दे दिया था, 4 पत्नियां हैं और 11 बच्चे मिला, इतना भेड़ बकरियां सब कुछ मिला, धन संपत्ति सब मिला। जब लौट के आ रहे थे तो याकूब क्या बोलता? परमेश्वर मुझे आशीष दो हालेलुया। वो उसको छोड़ना नहीं मांग रहा था, मुझे आशीष दो। अब क्या आशीष चाहिए उसको? इतना सब कुछ तो मिला है और परमेश्वर का वायदा भी है उसके पास, मैं तुम्हें लौटा के अपना देश में लेके आऊंगा। तो याकूब क्या चाह रहा था कि मुझे आपका आशीष चाहिए। तो वो लड़ाई करते करते दिन ढल गया और युद्ध करते 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 और आखिर परमेश्वर ने उसका जाकर नस को छुआ तो वो लंगड़ा हो गया हालेलुया। फिर भी वो बोलता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो परमेश्वर ने उसे पूछता तेरा नाम क्या है? वो कहता याकूब। अब से याकूब ने इसराइल हालेलुया। हम सब इसराइल है हालेलुया, उसके संतान है, हम इसराइली है हालेलुया। तो वो परमेश्वर उसे दे देता है। और अपना भाई से भी डर कर वो आ रहे थे तो भी वो परमेश्वर से प्रार्थना किया और वहां पर भी बहुत डर डर के अपनी सुंदर तरीका बना के पहले रखेलियों को भेजा, बच्चों को भेजा, सब करके सबसे आखिरी में जिसको प्रिय करते हालेलुया रिबका और उसका बच्चे यूसुफ है उसको भेजा हालेलुया। तो परंतु वहां पर भी उसको जीत मिल गया, अपने भाई से भी वो जीत के चला गया। कहने का मतलब है कि जब याकूब जो है जब युद्ध कर रही है, परमेश्वर का दर्शन उसको मिला, युद्ध कर रही है, तो भी उसकी एक इच्छा थी परमेश्वर से मैं कुछ चाहे कि आज क्या है, हम कैसे चलते हैं परमेश्वर का पीछे, हम कैसे चलते हैं? क्या हमें इच्छा नहीं होती हम परमेश्वर से कुछ मांगे? ये इतना काफी नहीं है, क्योंकि वचन में लिखा है हम जब परमेश्वर का संतान है। ये वचन में भजन संहिता में एक जगह लिखा तुम ईश्वर की संतान हो, तुम भी ईश्वर हो, है ना, ऐसा लिखा है। और एक जगह यीशु मसीह कहता है और यूहन्ना 14:12 में कि यदि तुम विश्वास करेगा तो जो काम मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम करेगा। तो मेरे प्रियो ये वायदा है, यीशु मसीह का वायदा है हमारे लिए। और हम क्या कर रही है? मुझे इस बार मतलब इन दिनों में मैं बहुत दुआ करती हूँ मेरे लिए। परमेश्वर का योजना है, आपके लिए है, मेरे लिए है। हम किस तरीके से उसको हासिल करें, हम किस तरीके से उसको हासिल करें? हमारा समर्पण कमी है क्या? हमको जैसे बनना वैसा बना नहीं है। मैं परमेश्वर से बोलती हूँ मुझे जैसा बनना वैसा मैं बन नहीं पाया, प्रभु मेरा अधिकार आप ले और मुझे बना दीजिए, जैसा हमें बनना है वैसा बना दीजिए। हमारी अंदर कुछ भी कमी है, जैसे दाऊद कहता है मुझे जांच का परख ले कि मेरी अंदर आपके विरोध में कुछ पाप है। तो मैं रोज इस प्रार्थना को करती हूँ, प्रभु आप मुझे जांच लीजिए, परख लीजिए, आपका विरोध में कुछ पाप है मेरे अंदर, उसे आप मेरे जीवन से हटा दीजिए, मुझे धो लीजिए, अपने लहू से धो लीजिए, मुझे पवित्र कर, सिद्ध कर, आप जैसा बना ले, मैं आप जैसा बनना चाहती हूँ हालेलुया। इन दिनों में मुझे यीशु मसीह का जैसे ही बनना है, यीशु मसीह का जैसे बनना, यीशु मसीह का स्वभाव अंदर होना। हम देखते हैं कलीसियाओं में अभी कोई मेल मिलाप नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, जबकि पहले आज्ञा में परमेश्वर ने कहा कि सबसे पहला आज्ञा क्या है कि पूरी मन से, पूरी शक्ति से, पूरी प्राण से, पूरी हृदय से, पूरी आत्मा से परमेश्वर से प्रेम रखो हालेलुया। और उसके समान दूसरा भी है कि अपने समान अपनी पड़ोसी से प्रेम रखो।
तो ये दूसरी आज्ञा में हम अपने से प्रेम रखते हैं कि नहीं? हम अपने से प्रेम रखते हैं कि नहीं? हालेलुया। हम अपने से प्रेम रखते हैं ना। हमको अच्छा रहना चाहिए, हमें अच्छा वस्त्र पहनना है, अच्छे से रहना, सब कुछ अच्छा होना, हमारा मन में ये लगता है। अगर हम एक विश्वासी है तो हमें पवित्र आत्मा पाना है। अगर हम प्रचार करते हैं तो हमें सामर्थ्य चाहिए, और जो सब लोग करते वैसे हमको करना चाहिए। ये सब आग्रह हमारे अंदर होता है। पर हमें क्या करना? परमेश्वर के समूह समर्पण करना है। जब तक हमें ये मिले नहीं, उनसे मांगते रहना है। उपवास और प्रार्थना, मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं जिस दिन मैं उपवास करने सोचती तो मुझे कुछ ना कुछ हो जाती है। अभी कुछ दिनों से सोच रहे 2-3 दिन कर लेती है, फिर बाद में क्या हो जाता। अभी तो कभी पता नहीं, बहुत दिनों की बात है, बहुत साल बाद है शायद ये खांसी मुझे शुरू हो गया। बहुत परेशान कर रहे, रात रात में सो नहीं पा रहे। तो मैं कैसा उपास कर रहा, आप बताओ। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ, मैं करूंगी, क्योंकि परमेश्वर ने सांप और बिच्छुओं को रोंदने का और शैतान का सारे अधिकार पर मैं शक्ति पर मैं अधिकार दिया है। मैं उसको खदेड़ते हुए, हालेलुया, और शैतान को अपनी पैरों तले खदेड़ते हुए, उसको रोनते हुए, तो मैं उसको अपना जीवन से बाहर कर दूंगा। उसको मैं हमेशा बोलता हूँ कि तेरा कोई अधिकार मेरे शरीर में नहीं है। मैं यीशु की लहू से खरीदा हुआ हूँ। मेरे अंदर यीशु का लहू दौड़ रही है, मेरे अंदर यीशु की लहू है। पास्टर हालेलुया अनुपम डेविड, उनकी पत्नी, इनके अंदर यीशु का लहू दौड़ रही है। हालेलुया, जो परमेश्वर की संतान है उनके अंदर यीशु का लहू है। हालेलुया। लहू का कीमत है किसी को भी मालूम है क्या? यीशु मसीह का लहू का कीमत है कोई नहीं चुका सकेगा। संसार में जितना भी सोना चांदी, जितना भी धन संपत्ति हो इकट्ठा करो, उसके बराबर नहीं हो सकता। हालेलुया। वो है हमारा कीमत है, उस लहू है हमारी कीमत है। तो हम हार नहीं मानेंगे, हम हार नहीं मानेंगे। यीशु का लहू में सामर्थ्य है, उसमें उद्धार है, उसमें जीवन है, उसमें अनंत जीवन है, उसमें सामर्थ्य है, उसमें सब कुछ है। वो हमें बचाएगा। हालेलुया। आज नहीं तो कल जो परमेश्वर वायदा करता है ना, तो वो पूरा भी करता है। परमेश्वर की वायदा जो है वो पूरा करता है। अगर वो बोलेगा हमें तुम्हें फलाना जगह में ले जाऊंगा, इस्तेमाल करूंगा, ऐसा बोलता है तो वो पूरा करता है। एक बार आज 10 साल पहले मैं अपनी अभी भी गए थे, मैं 1919 में, और पहले 1910 में गए थे मैं मेरा बेटे के पास दुबई। मैं यहाँ से जाने के पहले परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, हाँ ये मेरी योजना है, तुम जाओ और वहाँ मैं तुझे इस्तेमाल करूँगा। और मेरे प्रियो, जब मैं वहाँ पर कलीसिया में गया, जब प्रार्थना करने का मौका मिला तो मेरा मुंह एकदम खुल गया। मैंने प्रार्थना किया तो मैं कहने का मतलब, मेरा प्रार्थना के बाद लोगों ने उड़े बोली, इतनी साउंड आपके पास कहाँ से हो, इतनी साउंड। और इसके बाद में क्या, एक एक करके मुझे मेरे बच्चों को अपने घर में इनवाइट किया, हम लोग का सम्मान किया और खाना किया, सब कुछ। मैं परमेश्वर को, और इसकी अलावा हमें कलीसिया में वचन बोलने का भी मौका मिला। तो कहने का मतलब यह है, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें वहां इस्तेमाल करूंगा, तो जरूर करता है मेरे प्रिय। हम तो कोई योग्य नहीं है। मैं कहती हूँ हमेशा मैं कोई योग्य नहीं हूँ, पर वचन कहता मैंने निर्बलों को चुना ताकि ज्ञान वाले चित हो जा। तो परमेश्वर वो काम पूरा करता। अभी भी कुछ वायदा मेरे जीवन के लिए भी होगा, आपका जीवन के लिए भी होगा, और जो मुझे सुनते सबका जीवन के लिए होगा। अगर हम परमेश्वर की योजना हमारी ओर है तो परमेश्वर वो पूरा करेगा। हमें मतलब वो इच्छा रखना है, जो यीशु ने किया वो हमको करना है, हमको इच्छा रखना है। हालेलुया। याकूब की समान याकूब युद्ध करते करते परमेश्वर को छोड़ा नहीं है, वो छोड़ा नहीं है। वो थक गया होगा पर छोड़ा नहीं है। परमेश्वर ने क्या बोला, ये तो मनुष्यों से भी और परमेश्वर से भी युद्ध करके जीत लिया, इसलिए उसका नाम बदल के इस्राएल कर दिया। मेरे प्रियो, हमको भी क्या करना है, हमें हार नहीं मानना है, हमें हार नहीं मानना है। हालेलुया, हालेलुया।
और हमको हालेलुया परमेश्वर से मांगना है, हमें एक इच्छा रखना है। जब तक हमें ये नहीं देगा मैं हटूंगा नहीं, आपका पीछे से हटेंगे नहीं। हालेलुया, याकूब ने जैसा बोला है, हालेलुया, मुझे जब तक आशीर्वाद नहीं देगा मैं नहीं हटूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्रियो, आज हमारा मन में भी वही होना चाहिए। हमें वो सामर्थ्य चाहिए, हमें वो आशीष चाहिए जो हमारे जीवन के लिए, जो आत्मा बचाने के लिए, जो आपने किया, यीशु ने जो किया वो काम मुझे भी करना है। क्योंकि यीशु ने बोला तुम मैं जो काम किया वो भी करेगा और उससे बड़े बड़े काम करेंगे करके अगर वचन में लिखा तो वो पूरा हो जाएगा। उसके लिए हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, हमें मांगना है, हमें एक दृढ़ विश्वास लेकर के परमेश्वर से मांगना है हमको उस चीज को। हालेलुया, परमेश्वर में वो दे देगा। हालेलुया, हालेलुया, हमारी इच्छा को वो पूरा करेगा। अगर परमेश्वर में दर्शन दिया या हालेलुया हमें दर्शन दिया या भविष्यवाणी के द्वारा हमसे बातें किया, परमेश्वर का शब्द हमने सुना है, तो परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करता है। तो हमें क्या करना, याकूब की समान स्थिर और दृढ़ निश्चय लेना है कि जब तक मुझे आशीष नहीं मिलेगा, आशीर्वाद नहीं मिलेगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। और एक और घटना है, हम देखते हैं हालेलुया एलिया और एलिशा का। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, एलिशा को मालूम था एलिया में बहुत सामर्थ है। एलिया बहुत आश्चर्य कर्म करते थे ना। एलिया मुर्दों को भी जिलाया और एलिया आकाश से आग बरसा के पूरा वेदी को हालेलुया जला दिया था। एलिया की प्रार्थना के द्वारा पानी रुक गया था और एलिया की प्रार्थना के द्वारा फिर पानी गिरने लगा। इन सारी बात हालेलुया एलिया ने भी किया। तो एलीशा इनके साथ साथ में हालेलुया चलता था। परमेश्वर को मालूम है कि मैं अपना दास एलिया को उठाने वाले हैं और इसके पीछे कौन काम करेगा। परमेश्वर का योजना थी, कौन काम करेगा। और हालेलुया, और एलीशा जो है उसका पीछे पीछे चला। एलीशा जो है उसका पीछे पीछे चलते रहा। पर हालेलुया, तो वो एलीशा भी पीछे नहीं हटता है और उसका पीछे जाता है। तो एलिया क्या बोलता है, हालेलुया, और मैं यहाँ से मुझे परमेश्वर बैथेल तक ले जा रही है, तुम इसलिए इधर रुक जाओ। वो बोलता तेरे और परमेश्वर का जीवन का मतलब वो कसम खा के बताता है कि मैं नहीं लौटूंगा, मैं तेरे पीछे आएंगे। हालेलुया, और फिर वो बोलते कि परमेश्वर मुझे यरीहोन तक भेज रही है। हालेलुया, तुम रुक जाओ यहाँ। फिर भी एलीशा क्या बोलता है, नहीं, तेरे और परमेश्वर के जीवन की शपथ में नहीं लौटूंगा। हालेलुया, और उसके बाद में भी वो बोलता मैं यरदन तक मुझे परमेश्वर ले जाना मांग रहे हैं, तुम रुक जा। हालेलुया, तब एलीशा बोलता है, एलीशा फिर भी ऐसे ही बोलता, तेरे और परमेश्वर का जीवन की शपथ में नहीं हटूंगा, नहीं जाऊंगा, मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। ऐसा एक दृढ़ निश्चय और विश्वास हालेलुया कौन एलीशा को था। एलीशा का उद्देश्य था, एलिया में जो सामर्थ है उससे डबल सामर्थ मुझे पाना है। हालेलुया, एलिया ने जो काम किया उससे डबल काम मुझे करना है। ऐसा एलीशा ने दृढ़ विश्वास रख करके हालेलुया उसका पीछे लगा रहा। हालेलुया, वो बोलता है कि एलिया बोलता है हालेलुया मुझे बेथेल तक ले जा रही है, तुम यहाँ रुक जा। वो नहीं रुकता है। हालेलुया, फिर वो बोलता है मुझे हालेलुया यरीहोन तक ले जा रही है, तुम रुक जा। वो नहीं रुकता, बोलता परमेश्वर के जीवन की शपथ मैं नहीं रुकूंगा। और बोलता मैं यरदन तक जाता हूँ, मुझे ले जा रही है, तुम रुक जा। तो वो एलीशा नहीं रुकता है। एलीशा के अंदर एक इच्छा थी, एक दृढ़ इच्छा थी, मुझे वो सामर्थ्य पाना है। मेरे प्रियो, आज हमारी अंदर कितना है, कितना इच्छा है कि हम कुछ करें।
हम कुछ करें। अभी जो परमेश्वर ने कहा ना कि जो मैंने किया वो भी करे, उससे बड़े काम करेगा, उसके लिए प्रार्थना करो। मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि हमारा परमेश्वर का जो दास लोग होता, पास्टर लोग होता, प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल कर, उनके जीवन के द्वारा वो बड़े बड़े काम होने दो। वो बड़ा काम क्या हो सकता? परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लाजर को 4 दिन का सड़ा वाला शरीर को जिंदा किया। और फिर हम पुराना नियम में देखते हैं तो नबूकदनेस्सर राजा को 7 साल के लिए उन्होंने क्या बनाया? पशु बनाकर छोड़ दिया था, फिर बाद में वो इंसान बना दिया। तो ये सब यीशु ने किया है। तो हालेलुया, इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? जो परमेश्वर बोलता इससे बड़े काम तुम करेंगे। ये परमेश्वर के मुंह से, यीशु का मुंह से निकला वाला वचन है, तो ये पूरा होगा, जरूर होगा। ये यीशु मसीह आने की पहले जरूर होगा। जो तैयार है परमेश्वर उसको देंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ पास्टर अनुपम डेविड, उनका पत्नी, और उस कलीसिया में ये काम हो जाए। और हमारा जितना भी पास्टर लोग हैं हमारे मध्य प्रदेश में, हालेलुया, यूपी में, जो लोगों को सता रहे हैं ना, हालेलुया, उनको ये मालूम नहीं है कि बस एक ही चीज लेकर बैठ गया, वो धर्म परिवर्तन कर रही है। भाई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, हमारा हृदय का परिवर्तन हुआ। हम पहले पापी थी, अब तो हमारा पाप हट गया, अब हम पाप नहीं कर रहे, अब हम यीशु का पीछे चल रही है। हालेलुया, अभी हमारे जीवन यीशु को दिया है तो हमें स्वर्ग मिलेगा, ये सब कुछ है, उनको ये नहीं मालूम। हालेलुया, वो लोगों को क्या मालूम? वचन में कहता है कि जब वो सत्य को जानेंगे तो सत्य उसको स्वतंत्र करेगा। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की सिवा कोई है ही नहीं है। आकाश के नीचे मनुष्यों में कोई उद्धार पाने का रास्ता कुछ है ही नहीं है। हालेलुया, यीशु की द्वारा हमें उद्धार मिलेगा, यीशु की द्वारा ही हम स्वर्ग जाने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, जब ये यीशु मसीह का वायदा है तो हमें ये जरूर मिलेगा। पता नहीं है कई देशों में, अफ्रीका वगैरह में कुछ हो रही होगा, वहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग पास्टर लोग हैं, उनके द्वारा कुछ होता भी होगा, अपने को मालूम नहीं है। कई बार कुछ देखने को मिलता है। हालेलुया, हाँ, मुर्दे तो जला रही है, खूब लोग मुर्दा जला रही है। हालेलुया, परमेश्वर ने कहा मैंने जो किया वो भी और उससे बड़े काम करेंगे। तो उस बड़े काम के लिए अपने को प्रार्थना करना है, कम से कम हमारे पास्टर लोगों का द्वारा ये काम हो जाए, ताकि लोग देखे और वो अचंभित हो जाएगा, वो पूछेगा ये कैसा हुआ। वो आएगा हमारे पास, पूछेगा ये कैसा हुआ, तो हम अपना यीशु को प्रकट करेंगे। भाई हमने तो नहीं किया, करने वाला एक है, यीशु है। मेरे पास पहले एक हार्ट ब्लॉक वाला आए थे, किसी ने उनको भेजा, बोले वो अंबिका सिस्टर के पास जाओ। हालेलुया, मैंने उनको बोला देखो बेटा, मैं तुम्हारा हार्ट ब्लॉक ठीक नहीं कर सकता, परंतु करने वाला एक व्यक्ति है, मैं उसको परिचय कराती हूँ तुमसे, ऐसा करके तुम सुनना चाहते हो तो बोलकर मैंने यीशु का वचन उनको सुनाया और उनको एडवाइस किया। संडे एक चर्च में जाने के लिए एडवाइस किया। तो मैंने उनके लिए प्रार्थना किया, परंतु मुझसे वो काम नहीं होता। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज 20 साल बीत गया, वो व्यक्ति अभी भी जीवित है, वो ऑपरेशन नहीं हुआ, उसको नया हार्ट परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया, तो ये सब काम परमेश्वर की ओर से होता है। तो हम कहते हैं कि ये हमने नहीं किया, यीशु ने किया। तो और भी जो बड़े बड़े काम होगा तो हमसे नहीं हो सकता, यीशु के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता। काम जो करता है यीशु करता है। यीशु हमें एक माध्यम बनाकर रखा है, बस वो हमें इस्तेमाल करता है, क्योंकि करने वाला हमारा प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह अपना महिमा किसी को नहीं देंगे। हालेलुया, वो जो काम कर रहे, अगर किसी ने कहा मैंने ऐसा किया तो उसका काम तो बंद हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, वो काम हम नहीं कर सकता। हालेलुया, जो परमेश्वर की काम है वो परमेश्वर करेगा, परंतु हाँ हमें तैयार रहना है हर समय। हालेलुया, वो बोलता है तो अपना मुंह खोल मैं उससे भर दूंगा। हालेलुया, अभी जो मैं वचन बोल रही हूँ, मुझ में कोई खूबी नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, मेरे अंदर कोई वचन नहीं, कुछ नहीं। जब मैं बैठती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, तो परमेश्वर जो देता है वही मैं बोलती हूँ। हालेलुया,
परमेश्वर का बहुत बहुत मैं धन्यवाद देती हूँ। अगर चुना है तो परमेश्वर हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। मेरी ये इच्छा है जैसे वचन में लिखा ना, सब अंधकार में पड़े हुए लोगों को अद्भुत ज्योति में लाओ। हालेलुया। कोई भी नरक नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। वो भले हमारे दुश्मन हो, हालेलुया, जो हमें सताए हुए लोग हो, वो भी कभी हालेलुया नरक नहीं जाना चाहिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, ये सुसमाचार प्रचार के द्वारा सब लोगों का उद्धार हो जाए, सभी लोग स्वर्ग में पहुंचे। हालेलुया। कोई नाश न हो, कोई नरक न जाए, ये एक उद्देश्य है हमारा। परंतु जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का वायदा है, वो पूरा करेगा। उसके लिए हमको निरंतर प्रार्थना करना है, हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना। जितना वचन हमारे अंदर आ जाता है उतना हमें सामर्थ मिलेगा। हालेलुया। वो वचन का सामर्थ पूरा हमारे अंदर भर जाता है तो पूरा आश्चर्य कर्म होने लगता है। हालेलुया। इसलिए वो वचन ही तो पढ़ने नहीं देता साता है, कुछ न कुछ उपाय वो करते रहता है। हालेलुया। तो कई लोग बोलता है इन दिनों में वचन पढ़ने को नहीं बन रहा है, वचन पढ़ते नहीं बन रहा है, ये शैतान का काम है। हालेलुया। कलीसिया में बैठो तो नींद आ जाता है, वो भी उसका काम है। हालेलुया। क्योंकि हमारी लड़ाई जो है मांस और लहू से नहीं है। हालेलुया। यही शैतान से तो है, ये आकाश में। हालेलुया। ये जो चारों तरफ घूमते रहते, इससे तो है हमारी लड़ाई। तो हमें उससे जीतना है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो सारे आत्मिक हथियार हमको दिया हुआ है, उससे हमको प्रयोग करना है। हमें सत्य से कमर घसना है। हालेलुया। हमें कोई देखते हैं, कभी हमारे जीवन में कोई छूट नहीं होना चाहिए, सत्य से कमर घसना। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारा रहन सहन, हमारा बातचीत, हर चीज में सत्य होना है। हालेलुया। और धार्मिकता का झिलम पहनना। हालेलुया। धर्मी हम कितना धर्म का काम करते हैं। हालेलुया। कोई भूखा है तो क्या हम उसको भगा दे रहे क्या? जो नंगा दिखा तो उसको कपड़ा नहीं दे रही क्या? हालेलुया। हर चीज में जो वचन के अनुसार हमें बनना है। हालेलुया। और पावों में मेल की सुसमाचार की तैयारी की जूता। हालेलुया। 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 ये जो सुसमाचार है, हालेलुया, इसको हमें क्या करना चाहिए? आदर देना है, महिमा देना है। हालेलुया। हालेलुया। और ये सुसमाचार कभी खत्म नहीं होगा, यहाँ पर भी स्वर्ग में भी वो ही रहेगा। हालेलुया। लोग कितना भी उसको हटा दे, हमारा पीछे घर का वचन बाइबल उठा कर जला दे, चर्च बंद करे, सब करे, परंतु सुसमाचार नहीं रुकेगा। वो तो आग की समान फैलते रहेगा। आग की समान सुसमाचार जो है फैलते रहेगा। और हमें उद्धार के टॉप, हालेलुया, हमने जब यीशु को ग्रहण किया तो हमने उद्धार पाया, उसमें हमें स्थिर रहना है। और आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ये वचन हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए, हमारे अंदर ये वचन से भरना चाहिए। हालेलुया। ये वचन हमारा हमसे अलग नहीं होना चाहिए। हालेलुया। कई लोग चर्च में जाते तो वचन लेके नहीं जाता, परंतु ये वचन में हमको लिप्त रहना, उसको हमें खाना है। हालेलुया। वचन जैसे हम अपने शरीर के लिए जो खाना खाते हैं, आत्मा के लिए हमें ये वचन को खाना है। वचन पूरा अंदर हमको ग्रहण करना है। तब जितना वचन हमारे अंदर भरेगा उतना हमें सामर्थ्य मिलेगा, तब वो काम जो यीशु ने वायदा किया था वो काम हो जाएगा। मैं विश्वास करती हूँ, क्योंकि लोग अभी इतना पढ़ते नहीं है। हर जगह देखो तो सभी लोग यही बोलता कि वचन पढ़ने में रुकावट है, या फिर नींद आ जाएगा, या फिर पढ़ते नहीं बंदा, ऐसा लोग बोलते रहता। परंतु मेरे प्रियो, हम विश्वास करते एक दिन हम देखेंगे वो, अगर यीशु ने कहा है तो वो हो जाएगा। हमारा प्रिय परमेश्वर का दास लोगों के द्वारा वो काम हो जाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा जो मैंने किया वो भी करेगा, उससे बड़े काम करेगा। वो बड़े काम को देख करके लोग, हालेलुया, भीड़ की भीड़ लग जाएगा। पूछेगा कैसा हुआ, तो हम कहेंगे यीशु ने किया, तो यीशु को पूछते हुए यीशु का सुनने के लिए लोग बैठ जाएगा। हालेलुया। मैं हमेशा प्रार्थना करती हूँ, मैं जिस नगर में रहती हूँ उस नगर के सारे लोगों को मैं यीशु मसीह नासरी का नाम से मांगती हूँ, क्योंकि मैंने इस जगह पे आकर यीशु को पाया है। हालेलुया। मैं जन्म से ईसाई नहीं थी, और जिस स्थान में अभी मैं रहती हूँ वहाँ आके मुझे यीशु मिला, तो मैं यहाँ के लोगों के लिए मांगती परमेश्वर से मुझे यहाँ का सारे जातियों को दे दे प्रभु, कि मैं इनको वचन सुनाऊँ। आप मौका दे दे मुझे। हालेलुया। गाँव के लोग तो स्वीकार कर
लिया, परंतु जो नगर में रहते हैं ना, पर जो मेन जगह पे रहता, कोई भी सुन लिया होगा पर विश्वास नहीं करते हैं। परंतु परमेश्वर से मैं मांगती, परमेश्वर उनका जीवन में काम कर, पवित्र आत्मा कार्य करता कि हम उनको वचन सुनाने का हमको मौका मिले। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा, हाँ, प्रार्थना करो तो जाति जाति का लोगों को सम्मति होने के लिए देंगे। हालेलुया। और देश देश तुम्हारा निज भाग होने के लिए देंगे। हाल हम देखते कितने तो पास्टर लोग हैं, उन्हें बहुत जगह मिली, वहां पर बहुत हालेलुया उन्होंने चर्च बना दिया, बहुत आराधना हो रही है, सब काम हो रही है। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं तो पूरा गाँव गाँव, जैसे सामरी स्त्री है, उसके द्वारा पूरा सामरी देश बच गया। हालेलुया। उस स्त्री को बचाने के लिए यीशु वहां पर उस कुएं के पास जाकर बैठा। देखो, उस स्त्री ने यीशु को ढूंढते हुए नहीं आई मेरे प्रियो। हालेलुया। जैसे हम में से कोई भी यीशु को ढूंढते हुए नहीं गई। हालेलुया। हमें से कोई भी यीशु को ढूंढ कर नहीं गया, यीशु हमारे पास आया। मैं ढूंढते हुए हमारे पास आया यीशु। जैसे सामरी स्त्री को वो ढूंढते हुए यीशु वहां पर कुएं के पास बैठा। यीशु को मालूम है कि उस स्त्री वहां सामरिया देश में वो अकेला है, वो बदनाम है, वो परेशान है, लोग उसको भला बुरा कहता है, लोग उससे अपने पास आने नहीं देते। ऐसा यीशु को मालूम था। उस स्त्री पानी भरने के लिए वहां पर आएंगे, यीशु को मालूम था। तब यीशु पहले से जाकर वहां बैठा और यीशु ने उससे बोला, मुझे पानी पिला दो। तो सारी बात हमको मालूम है। वो बोलते, तुम यहूदी होकर मुझसे पानी क्यों मांगता है, मैं सामरी हूँ। हालेलुया। यीशु बोलता है, तुझसे पानी मांग रहे कौन है करके तो अच्छे अगर मालूम होता तो तू हालेलुया पानी लेगा और मैं तुझे जीवन का जल देगा। हालेलुया। देखो कैसा उस स्त्री को परमेश्वर ने बचाया, यीशु मसीह ने बचाया। हालेलुया। वो सामरी स्त्री यीशु को ढूंढते हुए नहीं आए, वो तो पानी भरने के लिए गया था। वो हर दिन जाते थे, तो परमेश्वर ने, यीशु ने हालेलुया वो मौके को ढूंढ कर वहां जाकर बैठा उस स्त्री को बचाने के लिए। हालेलुया। उस स्त्री ने जब विश्वास किया तब उसने उस गांव में जाकर सारे लोगों को बताया। तो वचन कहता है, हालेलुया, वचन कहता है, हालेलुया, उस स्त्री के द्वारा पूरा सामरिया देश बच गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। एक और हम देखते हैं कि हालेलुया विधवा का बेटा मर गया था। हालेलुया। उस विधवा यीशु को ढूंढते हुए नहीं गया, परंतु उस जगह से यीशु निकला। यीशु को मालूम था वहां पर एक विधवा रोती हुई बैठी है। हालेलुया। उसका इकलौता बेटा मर गया, वो विधवा है। हो सकता कुछ दिन पहले उसका पति मर गया होगा उस घर में, और अभी दूसरा बार इसका बेटा भी मर गया। तो वो लेडी वहां बैठकर रो रही। यीशु को ये मालूम यीशु वहां से आया। मेरे प्रियो, ये अचानक नहीं हुआ, ये अचानक कुछ भी नहीं होता। यीशु पहले सोचते हैं कि मुझे किसको बचाना आज। जब वो घर से जब निकलते हैं तो यीशु को मालूम है इस जगह पे हम जाएंगे तो हमें ये मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने स्त्री को देख करके बोला, मत रो स्त्री, मत रो। ये बोलने के अधिकार किसको है? हमें से कोई उनको बोल सकते हैं कि स्त्री मत रो। हालेलुया। हम क्या दे सकता उनको? हम कुछ नहीं दे सकता। यीशु ने स्त्री से बोला, मत रो। वहां पर जितनी भी लोग बैठे थे उसके साथ रो रही थी, उसकी पड़ोसी, ये वो सब, किसी ने उससे मत नहीं बोला तो मत रो करके। बस यीशु वहां से निकला तो उससे बोला, मत रो। हालेलुया। जो अधिकार है, जिसका पास अधिकार है, वो बोला मत रो। हालेलुया। हालेलुया। इन सारे चीजों का अधिकार है यीशु का पास में। जिसके पास अधिकार है वही बोला कि मत रो करके। हालेलुया। और जाके अर्थी को छुआ तो ले जाने वाला रुक गया और मुर्दा उड़ के बैठ गया, बातें करने लगा और उसको लाके स्त्री को दे दिया, अपना बेटे को दे दिया। हालेलुया। मेरा यीशु ऐसा है, कितना महान है हमारी यीशु, दयालु है वो। हालेलुया। कितना दयालु है वो। हालेलुया। तो वो स्त्री यीशु को ढूंढते हुए नहीं गया। मेरे प्रियो, हमें से कोई भी यीशु को ढूंढते हुए नहीं गया। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही हमें दृष्टि के हमें ठहराया। सही बात पर यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया पापों से। हालेलुया। हमें स्वर्गीय धन दे करके हमें गोद लिया है परमेश्वर। हालेलुया। हमें स्वर्गीय स्थान में खड़ा किया। हमें स्वर्गीय स्थान में खड़ा किया, हमें इतना पद भी दिया है।
हालेलुया। लोग हमें भला बुरा बोलते हैं, ये तो ईसाई बना रही है, ये तो धर्म परिवर्तन कर रही है, सब कुछ बोल के हमें दोष लगाते हैं और झूठ बोलकर कभी लोग मतलब बात बोलते हैं। अभी मुझे नई बात है सुनने को मिला मेरे प्रियो। हालेलुया। मैं तो प्रभु में आने के बाद भी परेशान होते हैं, प्रभु के लोग क्या बोलते भी, हालेलुया, झूठ बोलते। मैंने कहा कि देखो परमेश्वर का वचन में लिखा, मेरा अभिषेक तुमको मत छुओ। हालेलुया, हालेलुया। मैं कहती हूँ इसीलिए है क्या कि वो लोग और फायदा उठा के बोल रही है, मेरे को नहीं मालूम। हालेलुया। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। इन दिनों में मैं बहुत डिप्रेस हो गया था। लोगों ने जो मेरे जीवन में हुआ नहीं वो बात है बोला, वो बात है बोला। हालेलुया, हालेलुया। यीशु धन्यवाद। सॉरी। परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। हमें जो समय परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर के लिए हमको इस्तेमाल करना है। हालेलुया। जैसे यीशु हमें ढूंढते हुए आया, इसलिए आज हम बचे हैं। हमें विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे, है ना। यीशु ने हमको ढूंढते हुए आया, ये सब कुछ हमें दिया। हम यीशु के पीछे नहीं गया था, वो हमें हम उसको ढूंढते हुए नहीं गया। और परमेश्वर सचमुच हालेलुया हमें ढूंढ के अलग किया है, अपने संतान बनाया है, प्रिय संतान बनाया, मैं मित्र कहा। हालेलुया। धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु का अगर अपन देखो तो बहुत बहुत कार्य है कि आका पतरस रात भर मछली पकड़ते हुए थक गया था। और यीशु को क्या मालूम था, पतरस को क्या मालूम था, वो तो थक गया था, रात भर डाला, कुछ नहीं मिला और पानी से चलकर वहां पर पहुंच गया। और पतरस को कहता है हालेलुया थोड़ा गहराई में डाल दो, और ऐसा मछली मिला जाल फटते तक। तो यीशु वहां पहुंच गया मेरा प्रियो। तो ऐसा यीशु का काम है, ऐसा यीशु का काम है। जैसे 38 वर्ष का जो रोगी है, वो रोगी वहां कुंड के पास खड़ा है, तो उसको बैठा है, सोया हुआ है, उसको कोई कुंड में उतारने वाला नहीं था। यीशु वहां पहुंच गया। 38 वर्ष के बाद यीशु वहां पहुंच रही है। 38 वर्ष के बाद। वो क्या यीशु पहले से वहां से गया नहीं होगा, पता नहीं है, परंतु 38 वर्ष तक वो वहां पड़ा था। यीशु आकर पूछता तुम्हें अच्छा नहीं होना ही क्या? तो वो क्या बोलता है कि जब पानी हिलाता तो मुझे वहां ले जाने के लिए कोई नहीं है। तो यीशु बोलता है कि तुम अपना बिस्तर उठाकर चलो। तो उसी घड़ी वो अच्छा हो गया। 38 वर्ष का रोगी चंगा हो गया। तो ये सारे बात यीशु करता है। यीशु को मालूम है वहां पर वो रोगी पड़ा है 38 वर्ष से। यीशु को मालूम है वो सामरी स्त्री सामरिया में इतना दुखी है, वो इतना दुखी है, लोग उसको भला बुरा बोलता है, उसके घर में किसी के घर में आने नहीं देता, ऐसा है। तो उस स्त्री को बचाने का इच्छा परमेश्वर को यीशु को था, तो यीशु वहां मर गया, उससे बचा लिया और उस स्त्री के द्वारा पूरा सामरिया देश बच गया। हालेलुया। वैसे बहुत से चीजें जो यीशु ने किया। मैं आज बहुत जल्दी खत्म करूंगी क्योंकि मुझे इतनी खांसी जो है, और परमेश्वर को धन्यवाद हो, फिर भी मुझे इतना नहीं हुआ कि मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैंने अभी जो वचन मैंने लिख कर आया वो तो कुछ भी नहीं बताया मैंने, परंतु परमेश्वर हम सबको आशीष दे। हमारे पास्टर अनुपम और उनकी पत्नी, उनकी कलीसिया और जितने लोग मुझे सुनते सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मेरी इच्छा है कि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा करेगा। उसके लिए विश्वास भी कर सकता है। जो यीशु ने काम किया एक विश्वास ही कर सकता है। यदि विश्वासी यीशु का अनुकरण करेंगे, वचन के अनुसार हालेलुया काम करेगा, तो हमें भी वो काम करने को मिलता है। हालेलुया। मैं जब हॉस्पिटल में थी तो मैंने परमेश्वर का बहुत से महिमा को देखा। मरने वाला व्यक्ति जो है जिंदा होकर गया। केवल कुछ नहीं, यीशु का वचन सुनाया लोगों को, वो विश्वास किया, उनके विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उसको चंगा किया, उनको मरने से बचाया।
है ना। तो हमको क्या है, हमारा मुंह खोलना, हमें वचन सुनाना है। हालेलुया। काम करने वाला हमारा यीशु मसीह है और ये हमको भाग्य समझना है कि परमेश्वर हमें चुना है, काम दिया। ये काम से बढ़कर कोई काम, कोई मंत्री का भी नहीं है, कलेक्टर का भी नहीं, किसी का भी नहीं है, कोई अधिकारी का, संसारिक अधिकारी का कोई काम नहीं है जो हम करते हैं। हमें जो स्थान मिला वो स्थान उनको नहीं है। हालेलुया। हमें स्वर्ग स्थान में खड़ा किया है। हमें आज विश्वास है कि हम स्वर्ग जाएंगे। उनका क्या होगा हम नहीं जानते हैं। हालेलुया। जो लोगों को तंग आ रही है मेरे प्रिय, हालेलुया हालेलुया, मैं वचन यहाँ पर खत्म करना चाहती हूँ कि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता मेरे प्रियो। उस वचन के आधार पर हम आगे बढ़े। जो परमेश्वर की वायदा है वो हमारे जीवन में पूरा करेगा। उसके लिए हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है और हमें परमेश्वर से मांगना है। परमेश्वर हमें वो देगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ, धन्यवाद देते मेरे पिता परमेश्वर, जो वचन प्रभु आपने मेरे जीव के द्वारा बोला, मैं विश्वास करती हूँ मैंने आशीष पाया, मुझे सुनने वाला हर एक लोगों ने आशीष पाया। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक दासों को प्रभु जी आप सामर्थ्य दे, सारे दान वरदानों से परिपूर्ण कर। जैसे आपने कहा मैंने जो किया और उसे बढ़कर करेगा, उनसे करवा लीजिए मेरे प्रभु। अब दासों को तैयार करके सारे भारत में भेज प्रभु जी, सुसमाचार सुनाने के लिए स्वर्गदूतों का साथ भेज प्रभु जी। हालेलुया। उन्हें इस्तेमाल कर मेरे प्रभु, उन्हें इस्तेमाल कर प्रभु जी। आने वाले इलेक्शन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी ओर से इलेक्शन होने पाए, आपकी नियंत्रण में होने पाए प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप जिसको चाहते हैं उससे गवर्नमेंट बनाना मेरे पिता, मसीहों के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए मेरे प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। कोई भी मसीह को प्रभु परमेश्वर हालेलुया रोकने न पाए प्रभु, सहायता कीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर चुने हुए हर एक लोग, विशेषकर मैं जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो बहुत से लोगों को प्रभु ने चुना पर वे लोग अपनी अपनी रास्ता देख लिया। प्रभु उन जवानों के हृदयों में काम कर प्रभु जी, ताकि वो फिर आए और आपको अंगीकार करे, आपकी सेवकाई ले, वो सेवा करे प्रभु परमेश्वर। में धन्यवाद देते हैं हर एक परिवार के लिए, परिवार में आशीष हो, बच्चों में आशीष हो। हालेलुया। कलीसिया में आशीष हो, कलीसिया में उन्नति होने पाए, कलीसिया में मेल मिलाप हो प्रभु जी, कलीसिया में एक दूसरे को प्रेम करने वाला बने मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। कोई फूट विरोध कलीसिया में ना होने पाए। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर, कितना डिनोमिनेशन हो गया हम नहीं जानते, परंतु यीशु और उस वचन को मैं जानती हूँ, यीशु के अनुसार। हालेलुया। यीशु के अनुसार जो कलीसिया है प्रभु परमेश्वर, वो वचन पूरा होने पाए। और एक कलीसियाओं में मेरे प्रभु परमेश्वर आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए। हालेलुया हालेलुया। यीशु ने जो आज्ञा दिया उसकी पालन करने के लिए सहायता करना। हालेलुया। मेरे प्रभु परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी समय के लिए। फिर से एक बार और पास्टर अनुपम डेविड, उनकी पत्नी, उनके परिवार, उनके सारे कलीसिया के लोगों के लिए मैं आशीष मांगती हूँ। उन्हें बहुत ऐसे सामर्थ्य का साथ इस्तेमाल करे और उन्हें आशीष दे, उनके बच्चों को आशीष दे, कलीसिया के एक एक बच्चों को आशीष दे प्रभु। उन्हें योग्य बना ले पिता परमेश्वर, उन्हें इस्तेमाल कर मेरे प्रभु। हालेलुया। मुझे सुनने वाले हर एक लोगों को इस्तेमाल कर मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी आपने प्रार्थना सुना, मैं उत्तर दिया। सारी बातों के लिए आपको धन्यवाद देते प्रभु, सारी महिमा दरिचत आपको देते। यीशु मसीह नासी का नाम से प्रार्थना मांगती हूँ। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन आमीन। हालेलुया।